हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए शिव कुमार शुक्ला जी की तरफ से यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है। जैसा कि आप सभी कहते हैं कि सभी संगठन एक मंच पे आइए, तो यहाँ पर शिव कुमार शुक्ला जी की तरफ से यहाँ पर ऐलान किया गया है सभी संगठन एक मंच पर आए और साथ ही साथ यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए गए हैं, इनका फॉलो करना है। साथ ही साथ यहाँ पर जाने वाले कार्यक्रम और संघर्ष को लेकर के इन्होंने रणनीति साझा की है। बैठक होने जा रही है, बैठक में आप सभी को पधारना है। चलिए पूरा विस्तार से देख लेते हैं, वीडियो लाइक करते अपने साथ शेयर कर दें जिससे सही और सटीक अपडेट मिलती रहे। रणनीति ध्यान से समझी गए, यानी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र शिक्षक संघ की तरफ से आगामी बैठक होगी आपकी आगामी रविवार प्रांतीय कार्यालय B4 दारुल सपा में आहूत की जाएगी। समस्त प्रांतीय मंडलीय जनपदीय पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य बताया गया है। संगठन के द्वारा जैसा कि आप सभी जानते हैं लगातार प्रयास किया गया है और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त शिक्षा मंत्री संदीप जी से लगातार मुलाकात कई बार की गई है, अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और यहाँ पर ज्ञापन भी दिए गए हैं संगठन के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि सभी के बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा, मजबूत तरीके से एक कार्यक्रम कराया जाए और यहाँ पर इसी को लेकर के इन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को बुलाने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अनिवार्य बताया है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि हमारे संगठन के द्वारा पहले भी बैठक हुई है जिसका परिणाम सकारात्मक रहा है। इसी क्रम में आगे बैठक हमारी ये ली जाएगी। जैसा कि माननीय वित्त शिक्षा मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और माननीय उप मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकात हमारे संगठन के द्वारा होती रही है और साथ ही साथ स्कूली शिक्षा महानिदेशक यानी विजय करण आनंद हो या इनसे पहले अनामिका जी हो, सभी से लगातार वार्ता उतरी, सचिव से भी वार्ता की गई थी और लगातार संगठन इसके लिए प्रयासरत रहा है। अब यहां पर फैसला लिया गया कि 2 अक्टूबर 2022 को बैठक उपस्थित होकर अपना सुझाव स्पष्ट करें जिससे संगठन की गतिविधि आगे की सुचारू रूप से तेज की जा सके। तो यहां पर सुचारू रूप से तेज करने के लिए यहां पर प्रयास किए जा सके। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि यानी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष तेजवान जी के नेतृत्व में माननीय वित्त शिक्षा मंत्री से मिले थे और उस समय देने और शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निदान पर बात किया गया था। उन्होंने सदन में पुनः मुलाकात की बात कही थी, यानी जो सदन चल रहा था उस समय इन्होंने मुलाकात की, तो इन्होंने कहा सदन के बाद आप एक बार फिर से पुनः मुलाकात करिए। तो इसी के क्रम में सदन समाप्त हो गया। अब हमारे संगठन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, अब उनसे द्वारा वार्ता की जाएगी और आगे के जन कल्याण के लिए वहां से संगठन के द्वारा आगे निर्णय लिया जाएगा। और इसी क्रम में यहाँ पर लगातार इन्होंने वार्ता की। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हो जाता है प्रदेश में जितने भी लोग इधर उधर भटके हुए हैं, टुकड़ों में बट करके, इन्होंने स्पष्ट लिखा है टुकड़ों में बट करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा सफल नहीं हो रही है। उन सबसे आह्वान करता हूं कि शिक्षा मित्र का हित आप अगर चाहते हैं तो लोगों को गुमराह करना बंद करके शिक्षा मित्र हित के लिए अपने यश को बचाए रखते हुए बैठक में उपस्थित होकर हम सबको लोग को मिलकर के एक नई दिशा में काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे साथी साफ दिल से बैठक में आएंगे और उनका सम्मान करते हुए उनके सम्मान में कभी आंच नहीं आने दूंगा और शिक्षा मित्र के लिए उनको आने साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम करूंगा। धन्यवाद। यहाँ पर ये स्पष्ट इन्होंने कहा है। साथ ही साथ आपका शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आप सबने जाना। आप सबका मानना क्या है, इनको जानने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर आइए। मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।